In previous video, we are start branches of geography. Geography की branches दो बेस पे बनाई गई है, based on systematic and based on regional. Systematic approach पे geography की तीन ब्रांचें हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और बायो ज्योग्राफी। इन तीनों के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था। अब बात करते हैं ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन रीजनल अप्रोच। रीजनल अप्रोच पे रीजनल स्टडी एंड एरिया स्टडीज, कंपैरिजिंग मैक्रो, मेसो एंड माइक्रो रीजन। रीजनल स्टडी में के अकॉर्डिंग रीजनल अप्रोच में मैक्रो, मेसो और माइक्रो लेवल पे बांटा गया है। वर्तक क्षेत्र, मध्यम और जो न्यूनतम क्षेत्र होता है सबसे छोटा, उसको बांटा गया है। सेकंड आता है इसका रीजनल प्लानिंग। इसमें कंपैरिजन करते हैं कंट्री का, रूरल एरिया का, टाउन का और अर्बन प्लानिंग का। रीजनल डेवलपमेंट, रीजनल एनालिसिस। देयर आर टू एस्पेक्ट्स विच आर द कॉमन टू एवरी डिसिप्लिन। दीज आर फिलोसफी। फिलोसफी के अंदर एक आता है ज्योग्राफिकल थॉट, जो आप मास्टर्स करेंगे। इसमें ये सभी सब्जेक्ट्स आपको बार बार देखने को मिलेंगे। सबसे मुश्किल सब्जेक्ट होता है वो है ज्योग्राफिकल थॉट। इसमें अलग अलग स्कॉलर की अलग अलग थॉट होती हैं। ये रीजनल अप्रोच में आएगा और ये फिलोसफी के अंदर। लैंड एंड द ह्यूमन इंटरेक्शन एंड ह्यूमन इकोलॉजी, मेथड एंड टेक्निक। कार्टोग्राफी, ये प्रैक्टिकल आती है मास्टर्स में जाके आपके। ज्योग्राफी, कार्टोग्राफी इंक्लूडिंग कंप्यूटर कार्टोग्राफी, क्वांटिटेटिव टेक्निक एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक, ये भी एक सब्जेक्ट है। अब बात करते हैं इससे आगे फील्ड सर्वे और मेथड। ये भी प्रैक्टिकल में ही आता है। जियो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्निक सच एज द रिमोट सेंसिंग, GIS, GPS, ये सभी ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल के पार्ट होते हैं जो मोस्टली रीजनल ब्रांचेज में आते हैं। द अबव क्लासिफिकेशन गिव ए कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट ऑफ द ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी। जनरली ज्योग्राफी circulates that and learned in the format, but this is the format not static. ये फॉर्मेट स्टैटिक नहीं है। Any discipline is bound to grow with new ideas, problem, method and technique. For example, what was the once manual cartography has now been transferred into computer cartography. अब हम जो कार्टोग्राफी में प्रैक्टिकल बनाते हैं, ये ट्रांसफ़र कर दी गई है कंप्यूटर कार्टोग्राफी में। लार्ज क्वांटम ऑफ डाटा। टेक्नोलॉजी हैज़ enabled scholar to handle the large quantum of data. लार्ज क्वांटम का जो डाटा है उस स्कॉलर का हम ज़्यादा हैंडल नहीं कर सकते। द इंटरनेट प्रोवाइड द एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर इंटरनेट से हमें ज़्यादा एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन मिलती है। दस द कैपेसिटी टू अटेम्प्ट एनालिसिस एंड इंक्रीज द ट्रिमेंडसली। GIS हैज़ फर्दर ओपन विजडम टू नॉलेज। GPS हैज़ बिकम ए हैंडी टूल टू फाइंड आउट एग्जैक्ट लोकेशन। GPS से हम एग्जैक्ट लोकेशन प्राप्त करते हैं और GIS से हम उसके एरिया की जांच कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी हैव अनचेस्ट द कैपेसिटी ऑफ अटेम्प्टिंग सिंथेसिस विद द साउंड थियोरेटिकली अंडरस्टैंडिंग। यू विल लर्न सम प्रीलिमिनरी एस्पेक्ट ऑफ दिस टेक्निक इन योर बुक। आपने पीछे इसके बारे में कुछ पढ़ा होगा पार्ट 1 ज्योग्राफी में। अब बात करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी एंड इट्स इंपॉर्टेंस। आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि फिजिकल ज्योग्राफी कौन सी है। फिजिकल ज्योग्राफी में जिसके बारे में हम अर्थ के बारे में ऊपरी, जैसे कि माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, रिवर, इसके बारे में जानते हैं, यह है फिजिकल ज्योग्राफी। क्लाइमेट के बारे में भी इसी में जानते हैं। दिस चैप्टर अपीयर इन द बुक एंटाइटल्ड फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। द कंटेंट ऑफ द बुक clearly reflect its scope. Therefore, appropriate to know importance of the branches of geography. ये इसका डायग्राम दे रखा है।
फिजिकल जियोग्राफी इंक्लूड द स्टडी ऑफ लिथोस्फीयर, लैंडफॉर्म, ड्रेनेज, रिलीफ, फिजियोग्राफी, एटमॉस्फेयर, ये हमने किया था एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, एलिमेंट ऑफ कंट्रोल ऑफ वेदर, क्लाइमेट, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, प्रेसिपिटेशन, क्लाइमेटिक टाइप। जो हमने किया था क्लाइमेट के बारे में वो आएगा एटमॉस्फेयर में। लिथोस्फीयर के बारे में आगे स्टार्ट करेंगे जो सेकंड चैप्टर से स्टार्ट है, और हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ लिया है जिसमें ओशियन, सी, लेक्स के बारे में आता है। बायोस्फीयर का इसमें लास्ट का जो पार्ट रहता है 2 चैप्टर वो बायोस्फीयर में आते हैं। अब बात करनी है कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्यों है। एंड देयर सस्टेनिंग मैकेनिज्म, फूड चैन, इकोलॉजिकल पैरामीटर एंड इकोलॉजिकल soil are found through the process of pedogenesis and the depend upon the parents, rock, climate, biological activity and the time। हम बायोलॉजिकल एक्टिविटी को टाइम के अकॉर्डिंग जान सकते हैं। टाइम प्रोवाइड्स द मैच्योरिटी टू सोइल एंड हेल्प इट्स डेवलपमेंट ऑफ सोइल प्रोफाइल। टाइम के अकॉर्डिंग सोइल की प्रोफाइल निर्धारित होती है। ईच एलिमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स, ये सभी एलिमेंट ह्यूमन बींग के लिए इम्पोर्टेंट है। लैंडफॉर्म प्रोवाइड ए बेस ऑन विच द ह्यूमन एक्टिविटीज आर लोकेटेड। द प्लेन्स आर यूटिलाइज्ड फॉर द एग्रीकल्चर। प्लेन एरिया है वो अच्छा होता है एग्रीकल्चर के लिए। प्लेट्यू आर प्रोवाइड फॉरेस्ट मिनरल। प्लेट्यू में फॉरेस्ट होते हैं, मिनरल रिसोर्स होते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, ये प्लेट्यू में मिलते हैं। माउंटेन प्रोवाइड पास्चर, फॉरेस्ट, टूरिस्ट सपोर्ट एंड द सोर्स ऑफ रिवर प्रोवाइडिंग वाटर, लोवलैंड। माउंटेन से क्या होते हैं, फॉरेस्ट मिलते हैं वहाँ पे ज़्यादातर, टूरिस्ट आते हैं और वहाँ से रिवर का पानी भी निकलता है। क्लाइमेट इन्फ्लुएंस आवर हाउस टाइप्स, क्लोथिंग, फूड हैबिट्स। क्लाइमेट से हमारे भोजन, कपड़ों और घर का निर्धारण होता है। द क्लाइमेट हैज़ ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑफ द वेजिटेशन, क्रॉपिंग पैटर्न, लाइव स्टॉक फार्मिंग, इंडस्ट्रीज, ये सभी क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। ह्यूमन बींग हैव डेवलप्ड टेक्नोलॉजी विच मॉडिफाई द क्लाइमेट एलिमेंट ए रिस्ट्रिक्टेड स्पेस एज ए कंडीशनर्स एंड कूलर्स। मानव ने अपने अकॉर्डिंग क्लाइमेट को ढाल लिया है। क्लाइमेट के एलिमेंट को, जैसे कि ज़्यादा गर्मी हो तो एसी का आविष्कार, हीटर का, मीन क्लाइमेट को अपने अनुसार बदल सकता है टेक्नोलॉजी के कारण। टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन एंश्योर द डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट, क्वालिटी ऑफ ग्रासलैंड। इन इंडिया द मानसूनल रेनफॉल सेट्स एग्रीकल्चर रिथम इन मानसून। एग्रीकल्चर जो मानसून रिथम है वो इंडिया के एग्रीकल्चर को प्रभावित करती है। प्रेसिपिटेशन रिचार्ज द ग्राउंड, वर्षा का पानी ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। एड्स विच लेटर्स प्रोवाइड्स वाटर फॉर एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक यूज, जिसका वाटर का प्रयोग हम डोमेस्टिक यूज पे और एग्रीकल्चर में भी करते हैं। वी स्टडी ओशियन विच आर द स्टोर हाउस रिसोर्स बिसाइड रिसोर्सेज। वी स्टडी द ओशियन विच आर स्टोर हाउस ऑफ रिसोर्सेज। हम ओशियन के बारे में भी स्टडी करते हैं जिसमें बहुत सारे रिसोर्स होते हैं। बिसाइड फिश एंड अदर, सी फ्लड, ओशियन एंड वेरी रिच मिनरल। ओशियन के अंदर ही होते हैं बहुत सारे। इंडिया हैज़ डेवलप्ड द टेक्नोलॉजी फॉर द कलेक्टिंग मैनेजेज नोड्यूल्स फ्रॉम द ओशियनिक बेड, सोइल आर रिन्यूएबल resources which influence the number of economic activities such as agriculture. The fertility of soil both are naturally determined by the culturally induced. Soil also provide the basic for the biosphere. मीन सोइल से ही हमें बेसिक कल्चर का पता चलता है। बायोस्फीयर्स को भी प्रभावित करती है। जीव जंतु कैसे होंगे, प्लांट कैसे होंगे, एनिमल कैसे होंगे। The study of physical geography is emerging a discipline of elevating and managing natural resource। जो फिजिकल जियोग्राफी है उसी से हम नेचुरल रिसोर्स के बारे में जान सकते हैं। इन ऑर्डर टू अचीव ए ऑब्जेक्टिव इट इज़ द एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द इंट्रिकेट रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन बींग्स। इसी से हम
ह्यूमन बीइंग और फिजिकल इन्वायरमेंट के बीच में संबंध का पता लगा सकते हैं। फिजिकल इन्वायरमेंट प्रोवाइड रिसोर्स एंड ह्यूमन बीइंग यूटिलाइज दीज रिसोर्स एंड एंश्योर देयर इकोनॉमिक। नेचर हमें रिसोर्स देती है और मानव उनका उपयोग करता है। एक्सेलरेट पेस of resources utilizing with the help of the modern technology has created ecological imbalance in the world. Hence, a better understanding of physical environment is absolutely essential for sustainable development. इसमें क्या कह रखा है कि better understanding of physical environment is absolutely essential for our sustainable development. जो हम फिजिकल इन्वायरमेंट की अच्छी तरह से स्टडी करेंगे तो एक सस्टेनेबल एक सतत विकास के लिए हमारे लिए ज़रूरी है। इसी के कारण हम रिसोर्स के बारे में अच्छी तरह से जान सकते हैं कि उनका कितना उपयोग किया जाए और कितना नहीं। सतत विकास मीन निरंतर विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसलिए हमारे फिजिकल ज्योग्राफी ज़रूरी है ताकि हम रिसोर्स का ज़्यादा उपयोग भी ना कर सकें और कम भी नहीं कर सकें। ये एक बेसिक थ्योरी है जिसमें अच्छी तरह से आप पढ़ोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, इसमें और कोई दिक्कत नहीं है। पीछे एक टॉपिक रह गया था वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। आप जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को कंप्लीट कर लें और इसमें ज़्यादा थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ी थ्योरी से भी काम चला सकते हो मेन पॉइंट के अनुसार। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो क्वेश्चन है ये सभी कवर हो जाए अपनी कॉपी में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।